आपका टीचर खालिद महमूद मरवत और आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री का मिक्सचर का टॉपिक हमारा है। और मिक्सचर को जब हम लिखते हैं तो बिफोर डिस्कसिंग द मिक्सचर आपने एक चीज़ याद रखनी है कि वो केमिस्ट्री का जनरल रूल है, वो है लाइक डिज़ॉल्व्स लाइक, यानी कि एक जैसे चीज़ें एक जैसे को हल करेंगे। अब जो चीज़ें ऑर्गेनिक होंगी वो ऑर्गेनिक ही सॉल्वेंट में हल होंगी, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में हल होंगी और इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में हल होंगी। लेकिन ये असूल पानी पर नहीं चलता। पानी जो है खुद जो है वाटर H2 है, जो इसमें कार्बन नहीं है, लेकिन ये खुद इनऑर्गेनिक है, लेकिन बहुत सारी ऑर्गेनिक चीज़ों को भी पानी हल करता है। लेकिन बहरहाल आपने जनरल रूल को याद करना है। वो जनरल रूल ये है कि लाइक डिज़ॉल्व लाइक। अब हम आते हैं मिक्सर की तरफ। तो मिक्सर की डेफिनेशन क्या है मेरे बच्चों? तो मिक्सर को हम कहते हैं व्हेन टू और मोर substances combine together फिजिकली। अब पहली बात जो हो गई वो हो गई फिजिकली, ज़ाहिरी तौर पर मिलेंगे, केमिकली नहीं मिलेंगे। फिजिकली एंड नॉट इन अ फिक्स रेशो भी फिक्स नहीं होगी। ये अभी प्रैक्टिकल में आपको मैं समझाता हूँ, इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आ जाएंगी। अब मिक्सचर के मेरे बच्चों दो किस्में हैं। एक को हम कहेंगे, अच्छा अब मिक्सचर के बारे में कुछ चीज़ें आप सीख लें। यहाँ पर हमने पढ़ा है कि सब्सटेंसेस, तो सब्सटेंसेस जो है अशिया को कहते हैं सब्सटेंसेस केमिस्ट्री में मिक्सचर के लिए ये एलिमेंट्स भी हो सकते हैं और कंपाउंड भी हो सकते हैं। ये सब्सटेंस है, इन दोनों में से कोई भी चीज़ हो सकती है। अब पहले तो बात यह है कि रेशो जो है वो फिक्स नहीं होगी, ये पहली बात आपने याद करनी है। दूसरा, फिजिकली मिले होंगे, फिजिकली कंबाइन होंगे चीज़ें, केमिकली कंबाइन नहीं होंगे। तो ये दो बातें आपने याद कर लेनी है। इसके बाद जो मिक्सचर की चीज़ें होंगी, जो भी चीज़ें उसमें मिली होंगी, ये आप प्रैक्टिकली हम करेंगे। जैसे आप नमक और मिर्च को आपस में मिला लें तो वो दोनों में अपनी अपनी खासियत कायम दायम रहेगी। नमक जो हो गया वो साल्टिश होगा, तुर्श जायका देगा, और मिर्च जो होंगे वो कड़वा बिटर टेस्ट देगा। दोनों कंपाउंड में ये चीज़ें नहीं होती। कंपाउंड में जब भी आप दो चीज़ों को मिलाएंगे तो वो अपनी ओरिजिनल जो उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो उनको ख़त्म कर देती हैं। और दूसरी ये है कि इनको हम फिज़िकली अलहदा कर सकते हैं। जो मिक्सचर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जो उसके मिक्सचर में जो हिस्सेदार चीज़ें होती हैं, उनको हम फिज़िकली मेथड के ज़रिए आसानी के साथ अलहदा कर सकते हैं। अब फ़िज़िकल मेथड कौन कौन से हैं? फ़िज़िकल मेथड में जो काउंट होता है वो मेरे बेटे वो होता है पहले फ़िल्ट्रेशन, फ़िल्टर पेपर इसमें हम यूज़ करते हैं, उसके ज़रिए अलहदा कर लेते हैं। फिर होता है डिस्टिलेशन, ये दूसरा मेथड हो गया। फिर आपका हो जाएगा जनाब सेडिमेंटेशन, फिर आपका हो जाएगा ना एवापोरेशन, और फिर जनाब है क्रोमेटोग्राफी। अब क्रोमेटोग्राफी में फिर आगे बहुत सारी किस्में आ जाती हैं। पेपर क्रोमेटोग्राफी है, जेल क्रोमेटोग्राफी है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी है, ये मुख्तलिफ़ किस्में हैं। तो ये आपके लेवल से ज़रा हाई लेवल के हैं, लेकिन आपने सिर्फ याद रखना है कि मिक्सचर की चीज़ों को हम फिज़िकली अलहदा कर सकते हैं आसानी के साथ, और कंपाउंड की चीज़ों को हम फिज़िकली मेथड के साथ अलहदा नहीं कर सकते। ये हो गया। अब मिक्सचर के टाइप्स हैं। तो मिक्सचर के मेरे बच्चे दो टाइप्स हैं। मिक्सचर के टाइप्स जो हमारे पास हैं वो हमारे पास है, मिक्सचर की टाइप्स में दो हमारे पास आ जाएंगी। तो पहले जो होगी हमारे पास वो होगी होमोजीनियस मिक्सचर, और फिर हमारे पास हो जाएंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब दोनों में मेरे बच्चों फ़र्क क्या होता है? जो होमोजीनियस मिक्सचर होगा उसमें जो होगा है, होमोजीनियस मिक्सचर यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगी, यूनिफॉर्म कंपोजिशन। और हेट्रोजीनियस में क्या होगा? डज नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन। ये तो पहला फ़र्क हो गया। इसमें दो चीज़ें जो आप भी मिलाएंगे, इसकी मिसाल आपको मैं पहले यहाँ पर दे देता हूँ। आप कोई भी गिलास ले लें,
गिलास में आपने पानी, जब भी आप पानी लेंगे तो आप लेयर्स को इस तरह बनाएंगे। तो ये आपने वाटर ले लिया, इसमें आप इसमें कोई भी चीज़ डालो, आप इसमें खाने का नमक, टेबल साल्ट डाल लो, NaCl वो आप डालो, तो ये इसमें डिज़ॉल्व हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि नमक कहाँ पर है और पानी कहाँ पर है, तो यूनिफॉर्म हो जाएगा। इसी तरह आप इसमें शुगर डालो, चीनी डालो, आप इसमें ग्लूकोज डाल लो, जो चीज़ में डालेंगे तो दोनों हल हो जाएंगे। और इसका दूसरा नाम जो होमोजीनियस मिक्सचर है, इसको हम कहते हैं सॉल्यूशन। तो ये आपका पूरा चैप्टर है सॉल्यूशन के बारे में, तो वहाँ पर हम इनको इन डिटेल पढ़ेंगे। फिर आप जा आ जाए हेट्रोजीनियस मिक्सचर में, तो हेट्रोजीनियस में आप फिर पानी का गिलास ले लो मेरे बेटे, ये भी प्रैक्टिकल आपसे करवाता हूँ, आपको सारा एक्चुअली दिखाता हूँ। आप इसमें रेत या जिसको हम सिलिका कहते हैं ये डाल लो। अब सिलिका खुद जो है ये कंपाउंड है, अब इसमें ये डालो, ये सारे के सारे यहाँ बैठ जाएंगे। आप इसमें ऑयल डालो, खाने वाला ऑयल डालो, वो सारा का सारा यहाँ सेटल डाउन हो जाएगा। आप इसमें कोई भी ऐसी चीज़ डालो जो इसमें डिज़ॉल्व ना हो, ये वैसे की वैसे यहाँ पड़ी रहेंगी। आप इसमें पेंट डालो, जो रूम को पेंट करते हैं वो यहाँ वैसे के वैसे पड़ा होगा। नाउ दिस इज़ क्लियर कि होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में फ़र्क क्या है। इसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगी, पता नहीं चलेगा, और इसमें डज़ नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन। तो इसको अभी मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, तो लेट्स टेक अ प्रैक्टिकल ऑफ द मिक्सचर। तो मिक्सचर में जो हम दो टाइप पढ़ चुके हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। तो उसके लिए जो सामान हमने घर में होममेड जो हमारा सामान है उसमें पहले ये ड्रिंकिंग वाटर है, सिंपल पानी घर में जो पानी इस्तेमाल करते हैं वो वाटर है। उसके बाद कुकिंग ऑयल इसमें रखा हुआ है जनाब, ये आपका टेबल साल्ट है, NaCl सोडियम क्लोराइड, और ये चिली पाउडर है जो खाने की मिर्चें होती हैं हमारे घर में। तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि होमोजीनियस मिक्सचर कैसे होते हैं। तो होमोजीनियस मिक्सचर की डेफिनेशन रिवाइज करवा देता हूँ। होमोजीनियस में क्या होगा, एक तो मिक्सचर में रेशो फिक्स नहीं होगी, आपकी मर्जी, आप इसमें 1 चम्मच डालें, 2 चम्मच डालें, 10 चम्मच डालें, रेशो फिक्स नहीं होगी। ठीक है जी, होमोजीनियस मिक्सचर में। और उसके बाद ये मुकम्मल तौर पर पानी में डिज़ोल्व हो जाएगा। ये आपके सामने इसको हल कर रहा हूँ, अब आप इसको देखें। ये मुकम्मल तौर पर डिज़ोल्व हो गया है, और इसमें आप देखेंगे कि ये लीजिए, ये मुकम्मल तौर पर डिज़ोल्व हो गया, कहीं भी हमें पता नहीं चल रहा कि नमक कहाँ पर है और पानी कहाँ पर है। तो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर, और इसको अब हम सॉल्यूशन कहेंगे। जो चीज़ ज़्यादा क्वांटिटी में होगी उसको हम कहेंगे सॉल्वेंट, जो हल करने वाली चीज़ है, उर्दू में हम उसको कहते हैं मुहल्लल। और जो चीज़ कम क्वांटिटी में होगी, जिसको जो हल होगी पानी के अंदर या सॉल्वेंट के अंदर, उसको हम कहेंगे सॉल्यूट, और उर्दू में हम उसे कहते हैं मुनहिल। दोबारा बता देता हूँ आपके लिए कि जो चीज़ ज़्यादा मिकदार में होगी, हल करने वाली चीज़ होगी, उसको हम कहेंगे सॉल्वेंट, और जो कम मिकदार में होगी जिसने हल होना है उसको हम कहेंगे सल्यूट, और इंग्लिश उर्दू में हम उसे कहते हैं मुनहिल। और जब ये दोनों चीज़ें मिल जाएंगी तो उसको हम कहेंगे सॉल्यूशन। तो ये सॉल्यूशन हमारे सामने तैयार हो गया। दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। सेम वाटर है, वही चीज़ है, वाटर मैंने आपको पहले बता दिया है कि ये इनऑर्गेनिक है, इसमें कार्बन नहीं है। लेकिन पानी को हम कहते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट। पानी में अल्लाह ताला ने ये खसूसियात रखी हैं कि ये तकरीबन तमाम इनऑर्गेनिक चीज़ों को हल करता है, और कुछ ऑर्गेनिक चीज़ों को भी हल करता है, लेकिन कुछ चीज़ों को, कुछ को नहीं हल करता। अब ऑयल जो है, ऑयल हमारा कुकिंग ऑयल जो होता है, इट कंटेन्स कार्बन। और ये देखें, ये आपके सामने आ गए हैं, आप देख रहे हैं कि ये इसमें डिज़ोल्व नहीं हो रहा, ये ऊपर तैर रहा है, ये लेयर्स बन गई, ये देखें, ये लेयर्स बनी हुई हैं वाटर की, ये ऑयल की। तो इसको हम आसानी से हम इसको कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म नहीं है, एक जैसे नहीं है दोनों। वाटर अलहदा है इसके ऊपर, और ऑयल अलहदा है और वाटर अलहदा है, तो इसको हम कहेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर की डेफिनेशन क्या होगी, दोबारा रिवाइज कर देता हूँ, विच डज नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन। तो इसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन, ये दोनों को हम अलहदा अलहदा पता चल रहा है हमें, तो सेम हम इसको कह सकते हैं कि ये जो है हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। एक चीज़ और आपको दिखा देता हूँ कि इसी में ये मैग्नेट बॉल्स हैं, ये आपको मैं डाल कर दिखा देता हूँ। लुक एट दिस, ये मैग्नेट बॉल्स हैं, ये मैग्नेट बॉल चली गई हैं, ये देखें, ये मैग्नेट बॉल इसके अंदर नीचे नीचे पड़ी हुई हैं। तो हमें पता चल रहा है कि ये मैग्नेट बॉल्स हैं, ये ऊपर ऑयल पड़ा हुआ है, और बाकी जो है वाटर है। तो दिस इज़ नॉट होमोजीनियस मिक्सचर, दिस इज़ कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब आपको मैं एक और चीज़ बताता हूँ, वो ये है कि हमने अभी पढ़ा है कि ये जो है फिज़िकली कंबाइन करते हैं, फिज़िकली कंबाइन करेंगे और इसको हम
पहले आपको मैं ये एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ कि ये हमने चिलीज़ पाउडर डाला और फिर हमने इसी में साल्ट पेपर डाल दिया और इसको हमने मिक्स कर लिया। अब आप इसको देखिए मेरे बच्चों कि आपको पता चल रहा है कि जो ये देख मैंने अलहदा कर लिया है, तो वाइट आपको अलहदा नज़र आ रहा है, रेड आपको अलहदा नज़र आ रहा है, ये दोनों अलहदा फेज़ में मौजूद है, तो हम इसको कहेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। दोनों को अलहदा हम आसानी से अलहदा भी कर सकते हैं। और मिसाल आपको देता हूँ इसके मेरे बेटे कि ये हमारे पास ये रेड चिलीज़ हमने डाल ली पाउडर के ऊपर, पेपर के ऊपर, और इसमें हमने आयरन फिलिंग या लोहा चून जिसको हम कहते हैं वो हम डालेंगे इसके अंदर। और आप देखेंगे कि इसको हम फिज़िकल मेथड के ज़रिए आसानी के साथ अलहदा कर सकते हैं। ये मैग्नेट है, तो ये मैग्नेट के साथ देखें फ़ौरन अटैच हो गई। तो दिस इज़ द एग्ज़ाम्पल ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। दोबारा देख लें, ये मैंने जो खाने की मिर्चें थी उसमें लोहा चून डाल दिया या आयरन फिलिंग डाली, तो आयरन फिलिंग जहाँ जहाँ होगी वो देखो सिर्फ मैग्नेट के ज़रिए वो हमने उसको अलहदा कर लिया। तो होप आपको समझ आ गई होगी। आज हमने पढ़ा मिक्सचर, उसकी टाइप्स और उसकी क्वालिटी प्रॉपर्टीज़ जो है वो। थैंक यू सो मच मेरे बच्चों।